वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् यद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि परमशीतलमाश्रयामि। सर्वोपरि यह दिव्य बपु श्री वृंदावन धाम, श्यामा श्याम विहार स्थल, रसिक जनन विश्राम, अध्यक्षा वृंदा सखी, पुष्पनिकुंज सजाए, निज कर विविसिंगार करी, सखियन हार पहिराए। राधा वल्लभ लाड़िले, या में अद्भुत खेल रचाए, निरखी सखी गण आपको, मन ही मन मुस्काए। सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाला अद्भुत महामहिम धाम श्री वृंदावन, इसकी अध्यक्षा शासन करता यहाँ की सर्वशक्ति संपन्न प्रियालाल को अधीन करने वाली वृंदा सखी। आज वृंदा सखी ने निकुंज का अद्भुत श्रृंगार किया। समस्त सखियां प्रियालाल के प्रसादी वस्त्राभूषण धारण किए हुए श्री राधा वल्लभ लाल के समीप हैं। दोनों युगल सरकार गलवैयां दिए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए इस कुंज में प्रवेश किया। एक अद्भुत चमत्कार हो गया। समस्त सखियां और लालजू और समस्त कुंज जे ही प्रियाजू ने चरण पधराया तो सब गोरे हो गए। गोरी प्रियाजू की ऐसी अंग कांति छटा प्रकाशित हो रही थी कि सब हरित लता और श्याम सुंदर और सहचरियां सब गोरी हो गई। तुंग विद्या जय जय करें, प्यारी नयन मिलाए, अद्भुत रंग जो आपको निज नयन निदर्शाए। तुंग विद्या जी ने कहा जय हो प्यारी जो, आज तो अद्भुत आश्चर्य। आप अपने रंग में पूरे नवनिवृत्त निकुंज को लालजू सहित रंग दिया। वैसे तो प्रेम रंग में सब आपके रंगे हैं, आज अपने श्रीअंग के रंग में रंग दिया। चतुर शिरोमणि लाडली ठाढ़ी भई मुस्काए, तो बाजे साजे सखी सब आनंद सिंधु बढ़ाए। गौर अंग श्री झलमले, गौर तेज रस रंग, गौर रंग व्याप्यो विपिन, जड़ चेतन हरि रंग, जड़ चेतन हरि सब। गोरी प्रियाजू के श्रीअंग की कांति ऐसी प्रकाशित हो रही कि सब गोरे हो गए। समस्त कलाओं में प्रवीण, एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरियां
सुंदर संगीत वाद्य अद्भुत ध्वनि में बजा रहे हैं। तो लाडली जू अपने श्री चरण रोककर मधुर स्वर आलाप करते हुए गान किया। गान करत मधुरे सुर प्यारी, हाव भाव सुर प्रेम मगन हुए, सब सुंदर दय कर तारी, गान करत मधुरे सुर प्यारी। कोई ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु मुखचंग कठतार ऐसे वाद्य बजा रही, तो कोई हाथ से ताल पे ताल और प्यारी जो आलाप लेकर सुंदर गान कर रही। निज तन कांति प्रकाश गौर रंग, हसति जाति सुकुमारी, गौर तेज श्री कुंज प्रकाशत, गौर संग सहचारी, गौर भृंग कुरंग कोकिला, गौर मोर सुख सारी। गौरांगी प्रियाजू के श्री अंग की कांति ऐसी प्रकाशित हुई कि समस्त निकुंज में गौर प्रकाश, जिधर देखो पत्ता पुष्प लता सब गौर रंग की। समस्त सहचरियों की पोशाक और सहचरियां सब गौर रंग की। भृंग श्याम रंग का होता है भ्रमर, पर वो भी गोरा हो गया। मृग भी गोरे, कोकिला भी गोरी, मोर शुक शारिका सब गोरे। गोरी पुष्पलता कंचन मणि, झलमल करत महारी, श्री वृंदावन गौर तेज में श्याम गौर बनवारी। लालजू अपने को देखा वो भी गोरे हो गए। पुष्प पुष्पलता वृक्ष सब कंचन रंग की, क्योंकि स्वामिनी जू पीतारुण चय मनंत तड़िल लता भाम, अनंत बिजलियों की सी कांति। केसरी गोरिमा, पीत और अरुणिमा लिए हुए। कहीं कहीं चंपा के पुष्प की उपमा देते, पर सब प्राकृतिक हैं। स्वामिनी जू के श्रीअंग की उपमा, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्रीहित हरिवंश कछुक जस गावे। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। आज ऐसा प्रभाव इस निकुंज में रूप का प्रकाशित हुआ कि वृक्ष लता कोकिला मृग भ्रमर कीर सब गोरे रंग के, लालजू भी गोरे रंग के, सबकी पोशाक गोरी, सबकी आभा गोरी, सब सुंदरी प्रियाजू के अंग वाली। आश्चर्य। निज तन कांति निरखि मन मोहन, सकुच कहें बलिहारी। जब देखा श्याम सुंदर अपने को गोरे, ऐसी अंग कांति गोरी प्रियाजू की कि श्याम कांति को दबाकर गौर वर्ण। लालजू कहते जय हो आपकी बलिहारी है प्रियाजू। अली माधुरी जय जय धुन सुनि मगन भय अति भारी, सकुचत गोरे लालजू प्यारी दय गलबाही। लालजू सकुच है, मेरा तो श्याम रंग और ये तो गोरा रंग हो गया। लाडली जो गलबहिया देके देखो इक रंगे हम दो भये, तो सहचरी निरखी सिराही। प्यारी जो कहते देखो कैसी इस कुंज की प्रभा है, ये नहीं कह रही कि मेरे श्री अंग की प्रभा है, कैसी इस कुंज की प्रभा, इस महिमा है कि हम दोनों गोरे हो गए। सहचरियां बलिहारी जा रही है। एक रंग मेरे रंग रहे, एक प्राण द्वैगात, बदन बिलोकत परस्पर, छिन बिछुरे न सुहात। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इनके एक ही प्राण हैं। जैसे मानव शरीर में पंच प्राण और सूक्ष्म पंच प्राण मिला के 10 प्राण कहे जाते हैं।
हमारी प्यारी जू और प्यारे जू के तन में एक ही प्राण है, एक ही मन है, एक ही दृष्टि है, एक ही वैश है, एक ही स्वभाव है, एक ही चाव है। कहने को केवल दो तन प्रिया और प्रीतम है। एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारी जुगल जोड़ी एक क्षण के लिए कभी बिछुड़ती नहीं है। ललिता बोली गान अब दो सुर मिली एक, हर्षि दो ठाढ़े भये बाजे बजे अनेक। ललिता जी ने कहा, प्यारी जू ने आलाप लिया और गान किया तो सब गोरे हो गए। लालजू आप संग गाओ तो और रस बरसे। सहचरियों ने पुनः संगीत का अद्भुत समा बांध दिया। एक से एक संगीत की स्वामिनी। निकुंज में एक राग दोबारा नहीं गाया जाता, नवीन राग होता है। जैसे प्रियाजू को देखा तो अब नवीन प्रिया, लालजू को देखा तो नवीन लावण्य, कुंज को देखा तो नवीन कुंज। इनका सब कुछ नया प्रतिपल होता है। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी। नौ वृंदावन हरित मनोहर, नवीन वृंदावन, नवीन चातक, नवीन मोर, सब नवम नवम। इसलिए कभी रसिक जन अघाते ही नहीं है, ऐसा रस है। ललिता बोली गान अब दो सुर मिली एक, तो हर्षि दो ठाढ़े भये बाजे बजे अनेक। प्यारी प्रीतम रंग भरे पंचम स्वर दर्शाए, चेतन जड़ जड़ चेतन भये प्रेम भाव रसमाए। जे ही प्रिया प्रीतम दोनों ने मिलकर के गान प्रारंभ किया पंचम स्वर में, तो चैतन्य जड़ हो गए। जितने खग मृग पशु पंछी सब समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं। मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर। और जितने जड़ हैं सब में चैतन्यता जागृत हो गई, सब द्रवित हो रहे। प्रेम का रस बहने लगा। लताओं से, वृक्षों से, पहाड़ों से यमुना का प्रवाह रुक गया। दो जन गावत रंग भरे, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। कैसा अद्भुत! जब हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम मिलकर गान करते हैं और एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरियां, सुंदर वीणा वेणु मृदंग उपंग ढप कठतार मुह चंगादि वाद्य स्वर में स्वर मिलाकर सप्त सुरन की रीति रहस्य ले, ये दो अद्भुत खेल करे, दो जन गावत रंग भरे। पंचम स्वर से प्रारंभ किया सप्त स्वर तक श्री युगल सरकार गान कर रहे हैं। कभी मध्यम, कभी उच्च स्वर, ऐसे ही संगीत। तो श्री वृंदावन व्यापी रहो सुर, चेतन जड़ जु करे, दो जन गावत रंग भरे। सचराचर सब एक रंग भय पुलकित अंग परे। श्यामा श्याम गान कर रहे, संपूर्ण कुंज निकुंजे प्रेम में झूम रही। क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये सब चिदानंद में है, ये प्रेम स्वरूप है। चित्रादिक सब अष्ट सखीगण, व्यूहल प्रेम गिरे। आश्चर्य हो गया, ऐसे प्रिया प्रीतम का गान कि जो अष्ट सखियां बड़ी सामर्थ्यशाली हैं, वो प्रेम विवश हो गई। और सखियों की बात क्या, जहां प्रिया प्रीतम प्रेम विवश होते हैं वहां सावधान होकर सेवा में रहती है। पर युगल सरकार का ऐसा प्रेम भरा गायन, ऐसा स्वरों का चढ़ाव उतार, ऐसा अद्भुत आलाप
कि सखियां प्रेम विवश हो गई। पुलक अंग रोमावली धारा, नैनन अश्रु झरे, भाव परे मुस्क्यात दो, आसन आए अरे। देखा कि सखियां हमारी प्रेम विवश हो रही, तो समीप प्यारे जू आकर के सखियों को संभालने लगे। प्यारी अमृत भाव भरी दृष्टि रस बरसाए, चेतन बन सहचर निरखी जय जय कही हर्षाए। जिस सखी को अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते उसमें पुनः चैतन्यता और सामर्थ्य आ जाती है। प्रेम को सहने की सामर्थ्य किसी की नहीं। कई बार ये हृदय में अनुभव हुआ कि आचार्य कृपा ना हो तो प्रेम को सहने की सामर्थ्य नहीं। और प्रेम का समुद्र लालजू और प्रेम समुद्र का सार रूप प्रियाजू, इनके रूप सौंदर्य को सह जाए ऐसा भूतल में ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। ये तो आचार्य कृपा से, कहो कृपा ते कहा न होई। ये कृपा से ऐसे हृदय की सामर्थ्य होती है कि इन रूप रंग रस भरे युगल सरकार की रूप माधुरी का पान करते हुए वो चैतन्य रहता है। ये महान सामर्थ्यशाली प्रधान अष्ट सखियां भी प्रेम विवश हो गई। लाडली जू ने प्यारी अमृत भाव भरी दृष्टि रस बरसाए, चेतन बन सहचर निरखी जय जय कही हर्षाए। जय हो ऐसा कहते हुए सबको शुद्ध आ रही, इस सबको बेशुद्ध कर दिया प्रियालाल ने जी भी। सप्तम स्वर में फिर पंचम स्वर में ऐसे रास रंग या झूला का रंग या जल विहार का रंग या सैया विहार का रंग, एक एक सुख महासुख बरसाते रहते हैं। इसीलिए इस सुख की समानता कहीं त्रिभुवन में नहीं। एक बार ध्यान में प्रभु आ जाएं तो कृतकृत्य हो जाते हैं ऋषि मुनि। उन प्रभु के भी प्रभु हमारी प्रिया जी हैं, क्योंकि प्रभु का प्रभु कौन है? प्रेम, जो भक्त को भी अधीन कर देता है और भगवान को भी अधीन कर देता है। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रेम ही प्रिया रूप है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। प्रियाजू को देख करके कोई चैतन्य चेतना में बना रहे ऐसा तो प्यारोढुम क्षमते नहीं अच्छी सुखादि नाम तो यह ध्यानगम। क्षमता शब्द है, इनकी क्षमता नहीं। ऐसा प्रेम रूप ये सखियां आचार्य रूप में अवतरित होती, वो सामर्थ्य प्रदान करती हैं। इसलिए श्यामा प्यारी के गुण, श्यामा प्यारी का नाम, श्यामा प्यारी का धाम, श्यामा प्यारी के रंग में रंगे हुए रसिक जन, जब ये सांगोपांग उपासना बनती तब हृदय में ये रूप माधुरी पान करने की क्षमता आती है। ये क्षमता किसी तपस्या और साधना से नहीं आती, ये लीला गायन से और निकुंज विलासी के नाम जप से और निकुंज विलासी के रास रंग में विलास रंग में रंगे हुए जो रसिक, उन रसिकों का संग, तब ये सामर्थ्य प्राप्त होती। युगल सरकार की नित्य केलिकावलोकन, आनंद में भरे हुए संपूर्ण लोक लोकांतर के सुख से विरक्त, प्रियालाल में आसक्त, ऐसी स्थिति किसी भी उपासना में नहीं है। ये सर्वोपरि प्रेम रस है युगल सरकार का। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आप नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर गुणगान करोगे तो लुठन रास स्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। कृष्ण सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, ये जो हमारा आकर्षण होता है ना परस्पर शरीरों में, वो श्री कृष्ण का होता है, शरीरों का नहीं होता है। आप समझ नहीं पाते। आपको जो शरीर बहुत प्यारा हो उससे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए, फिर आप कितने मिनट उसको प्यार करेंगे? कितने दिन उसको रख सकते हैं आप? बोले नहीं रख सकते, वो चला गया। कौन? बोले अमुक। नहीं, अमुक तो शरीर का नाम था, शरीर के अंदर कौन था उसको नहीं जाना, इसीलिए अज्ञानी हो, इसीलिए तुम रो रहे हो। अगर उसको जाना होता
तो आनंद में मगन हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, वो उसी में विराजमान है, वो सर्वत्र विराजमान है। बोले मुर्दे में भगवान विराजमान, हाँ, वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो आपको अपनी नजरों से ओझल कर लिया है, वो वही है। वेन के शरीर का जब मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान का अवतार हो गया पृथु, बाईं भुजा से महारानी अर्ची, और मृत शरीर से, इसका मतलब भगवान केवल अंतर्धान होते हैं, वो वहीं विराजमान रहते हैं। जो नाम जप करता है और जो श्री कृष्ण चरित्र का गायन करता, बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना है, अगर चरित्रों में मन नहीं लगाते हो तो तुम्हारे चरित्र सही नहीं रहेंगे। ये हमारी बात को पकड़ लीजिएगा। भगवत चरित्र गायन और श्रवण में जिसका चित्त नहीं लगा तो कोई साधना कर ले, उसका चरित्र पवित्र होना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे जो मन और इंद्रियों का आकर्षण है वो प्रकृति है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, और ये प्रकृति जब हमारे मन और इंद्रियों को अधीन करती तो पापाचरण बनता है। और जब यही मन इंद्रियां परमात्मा में लगती हैं तो हमें परम सुख मिलता है। तो हम जिसका यश गान करते हैं, जिसका यश सुनते हैं, उसी का मनन होता है, उसी से प्रीति होती है। शरणागति श्रवण सुजस से ही होती है। अगर हमारे कानों में सुजस न जाए, भगवान के चरित्र न जाए, तो पावनता नहीं आ सकती। महामोह का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान के लीला चरित्र। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता था, तो महान दुर्गा रूप धारण करके प्रभु ने विनाश किया उसका। ऐसे ही ये दुर्गा के समान सामर्थ्यशाली भगवत लीला चरित्र हैं, जो हमारे महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन कर देंगे। श्री कृष्ण चरितम पठन और रटन हा कृष्णेति हा प्रिया। जब कोई भगवत चरित्रों का गान करता है और श्रवण करता है तो पक्का सीधे प्रेम प्राप्त होता है। रत्नावती जी ने अन्य कोई साधन न जाना न किया। दासी ने वृंदावन बिहारी की महिमा लीला, दशम स्कंद के भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया। तो श्रवण करते करते दासी के हृदय में जो अनुराग था उससे कई गुना बढ़कर अनुराग महारानी के हृदय में हो गया। दासी पना तो नहीं छोड़ पाई थी रानी के, लेकिन रानी ने रानी पना छोड़कर मुंडन करवा के संतों के बीच में बैठ गई, संपूर्ण संसार से विमुख होकर, एकमात्र प्रभु के सन्मुख होकर। ये बहुत बड़ी बात है। मथुरा के ब्राह्मण बड़े याज्ञिक कर्मकांडी विद्वान, वैदिक सिद्धांत से चलने वाले, कहीं एक अंकुर प्रेम का नहीं था। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चरित्र सुनती थी तो भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्रेम में डूब गई। भगवत चरित्र श्रवण मात्र से धुंधकारी को परम पद की प्राप्ति हुई। कितने ऐसे पतित जो भगवत चरित्र सुनने मात्र से महान पावन करने वाले बन गए, पावन करने वाले बन गए। इसलिए श्रीपाद कह रहे निर्वधि पठन कृष्ण चरितम, जो सदैव श्री कृष्ण चरित्र का पठन और श्रवण करता रहता है। ये हमारा व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यात नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। सनकादि का नशा है हरि शरणम, नशा है भगवत चरित्र कथन और श्रवण। चार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीन श्रोता बन गए एक वक्ता। ऐसे ही महादेव जी को नशा है कथा कहने का। अंबा बैठकर कथा सुन रहे हो आप, अमृतमय भगवत लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकते। काकभूषुंड जी चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े परमहंस जो है आकर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये भगवत चर्चा बहुत अमृतमयी है। कई संतों ने तो भगवान से कहा मुझे फिर जन्म दो, क्योंकि आपके वैकुंठ में आपके भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी चर्चा सुनने को हमको रसमयी नहीं मिलेगी। प्रभु मुझे फिर मृत्यु लोक में जन्म दो कि मैं आपकी भक्ति करूं और भक्तों का संग प्राप्त करके आपके लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करता रहूं। है कोई नशा भगवत चरित्र में है जो सबको असत मार्ग से हटाकर सत्य में स्थित कर देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे पठन कृष्ण चरितम रटन हा प्रिया हा कृष्णेति।
ये हा शब्द हृदय से निकलता है। ये कभी जब आप ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हों, निकलने के कोई चांस ना हो और एकमात्र सहारा प्रियालाल का हो, फिर अपने आप निकलेगा, हा किशोरी जू, हा स्वामिनी जू, मेरी गति तो आप ही हो, स्वामिनी जू बस कृपा कर दो, मुझे इस प्रपंच से हटा के अपने चिंतन में लगाओ, लाडली जू। ये जब अंदर से प्रकट होता है ना हा, तो ये सब मिटा देता है वासनाओं को। अंदर से जब प्रकट होता है, हम रोज निरंतर नाम जप करते, कभी एक बार अंदर से आ जाए, 24 घंटे में आर्त भाव से एक बार पुकार लूं, तो प्रतिपद मटश्चापि परितः लुठन रासस्थल्याम, वो चलते चलते इतना शिथिल हो जाता है, थक नहीं, शरीर में इतना प्रेमावेश हो जाता है, खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, इस भूमि पे बैठ गया और लौट रहा, हा प्रियाजू, हा कृष्ण, भगवत चरित्र सुनने वाला, हा प्रिया, हा कृष्ण, ऐसा रटने वाला श्रीधाम वृंदावन की भूमि में लौटता है। लुठन रासस्थल्याम त्रुटन नाना ग्रंथि, ये जो नाना प्रकार के बंधन थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर, सब नष्ट हो गए। राधा राधा त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुट अमल भावोश्रु निवहैर, अब निर्मल भाव में अश्रु प्रवाह हो रहा है। लाडली मेरी प्रिया जो नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति, नाचता है एकांत में अपने प्रिया प्रीतम के लिए, गाता है प्रिया प्रीतम के लिए, आनंद की उमगन में गायन होता है। जब प्रीतम सामने होते तब नृत्य होता है, और प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी जब हृदय में अपना प्रभाव दिखाए हुए तो उसी का गायन होता है। फिर इतना रोना आता है कि वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपनी अश्रुधारा से जहां बैठता है वहां गीली भूमि कर देता है। इतना अश्रु, आनंद अश्रु, विरह अश्रु, दो प्रकार के अश्रु होते हैं। एक मिलन की प्रबल आकांक्षा में रुदन, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और एक आनंद अश्रु, निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु छाए हैं प्रिया प्रीतम, अद्भुत आनंद में रो रहा है। वो कोई दुखी नहीं है, वो कोई चाह नहीं कर रहा, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति का रुदन। इसलिए कह रहे हे भाई मेरी बात मान लो, त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूष मपिकिम, तुम जो चाह कर रहे हो कि अगर ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं बहुत आनंद में हो जाऊं, तो मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम अमृत पान कर लो तो भी तुम विषयी और भयभीत रहोगे। क्या देवता अमृत पान नहीं किए क्या? क्या वो विषयी नहीं है क्या? क्या वो भयभीत नहीं है क्या? अरे काल चक्र से तो ब्रह्मा भी भयभीत है, औरों की तो बात जाने दो। श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात मान लो, यदि तुमने त्वया कंठम, यहां तक अमृत पी लिया हो, परम पीयूष मपिकिम, अमृत पान कर लिया हो भरपेट कंठ तक, और कह रहे ततो यद्युर्वश्यास्तन युगल माश्लेषि किमतः, एक दूसरी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि अगर सुंदर भोग करने को मिल जाए तो ऐसी सुंदरी त्रिभुवन में नहीं जैसी उर्वशी जी हैं। क्योंकि एक बार नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, अब भी तपपरायण हैं, तो देवराज इंद्र को घबराहट हुई कि इनकी तपस्या तो इतनी प्रबल है कि कोई भी पद ले सकते हैं, तो कहीं मेरा पद न ले ले। तो उसके पास आखिरी बाण होता है अमोघ काम। जैसे विश्वामित्र जी जब तप के द्वारा नई सृष्टि की रचना करने का संकल्प करने लगे, तो देवराज इंद्र घबरा गए कि ये तो नया स्वर्ग, नई सृष्टि सब रच देंगे। तो भेजा मेनका को, बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर, मलय मारुत, बसंत ऋतु, गंधर्व गायन विद्या में प्रवीण और अप्सरा नृत्य प्रवीण, हाव भाव करती हुई मेनका मुनि के समीप डरती हुई कहीं भस्म न कर दें। महान तप के तेजा पुंज जो ब्रह्म ऋषि पदवी को कहाने के लिए वशिष्ठ जी को विवश कर रहे थे,
बहुत बड़ी सामर्थ्य तप की होती है, लेकिन ज्ञान की सामर्थ्य के आगे तप कुछ नहीं होता। वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल के आगे विश्वामित्र जी का कोई भी बल काम नहीं करता था। बड़ा प्रसंग है, हम तो केवल इशारे में बता रहे। ऐसे महान तप के धनी को डरते हुए मुस्कुरा, उनका निर्भय रहो, डरो मत, समीप आओ। ये सब क्या है? भगवान केवल आपको प्रसन्न करना चाहते। मेरी प्रसन्नता बस भगवान, ये हमारा सारा सेवा का जो परिकर है, बस आपको एक बार मुस्कुराते हुए देखना चाहते। तो तुम निर्भय हो जाओ। और फिर मुस्कुराहट बदल गई सहवास में, और जब गर्भ रहा तब उनको होश आया विश्वामित्र। तो उनका नहीं नहीं, मैं कभी नहीं रुक सकता अपने मार्ग में, तू कितना भी उपाय कर ले माया। और फिर अपने तप में लग गए, कुछ नहीं, मेरे को रोक नहीं। यही सबसे खास बात साधक की होती है। चूक हो गई तो हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है। हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। निकल गए। उन्हीं के गर्भ से शकुंतला जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके दुष्यंत के संग से भारत नाम, जिनके नाम से बड़ा वो भरत जी हुए। उनका नाम दुष्यंत पुत्र भरत से ही भारत, ऐसा कहीं कहीं आता है। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत से भारत, पहले अजनाभ वर्ष इस देश का नाम। इतना बड़ा महर्षि जो राज परिवार में रहकर सारे सुख भोगने वाला, फिर मेनका ने उसको भ्रष्ट कर दिया। तो इसके पास एक ही उपाय है, देवराज इंद्र के पास भारी उपाय, अप्सराओं को भेज करके मुनियों की या तपस्वियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। भेजा नर नारायण के पास अपनी समस्त अप्सराओं को, रंभादि सुंदरी अप्सराएं नृत्य करना सब। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, स्वागत है काम तुम्हारा, आओ सब बैठो। थर थर कांप रहे थे। नहीं, हम अपने तप से तुम्हें दुख नहीं देंगे। और अपनी जंघा में ऐसे चित्र बनाया तो दिव्य देवी उर्वशी जी का प्रादुर्भाव हो, देखते ही काम मोहित हो गया। बोले तुम आए थे यहां हमको मोहित करने के लिए, देखो ये सुंदरी अभी अभी प्रकट हुई हमारी जंघा से, ले जाओ और देवराज इंद्र को कहना तुम्हारे स्वर्ग की बेजोड़ अप्सरा। देवराज इंद्र भी देखते ही मोहित, देवी उर्वशी ऐसी थी, देखते ही मोहित। यहां कह रहे कंठ तक अमृत पी लो। ततो यदुर्वश्याः स्तन युगल मासलेसी किमतः। मेरी बात मान लो और लोक के भोगों की तो बात जानो दो। उर्वशी को भोग लो, उसके वक्षा स्थल का स्पर्श भी कर लो, तो भी तुम्हारी भोग वासना तृप्त होने वाली नहीं। आपको उदाहरण से ज्यादा पुष्टता मिलेगी। महान राज ऋषि कहा गया है इनको, पुरुरवा को। बड़ा धर्मात्मा, संयमी, नियमनिष्ठ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को उनका यश सुना रहे हैं और उनकी दुर्दशा बता रहे हैं उर्वशी के कारण। भगवान कह रहे हैं, उद्धव मल्लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। उद्धव, ये शरीर केवल मेरी आराधना करने के लिए मिला है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसी से केवल मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं। इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। उद्धव, ये मनुष्य शरीर केवल मेरी प्राप्ति के लिए है। मेरी प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकती है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे को प्राप्त नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ईश्वर। अभी चूंकि माया आपको आकर्षित कर रही तो आपको यह शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बाद में पछताना क्या पड़ेगा।
बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव करके ज्ञान के द्वारा कहा है, मन पचितई है अवसर भी। तब लगे गया शरीर, अब क्या होगा? जो हमने कमाया वो तो सब यही रह गया, और जिस लिए आया था वो तो काम कर नहीं पाया, अब क्या हो? भारी काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, झूठ बोलता है वो। हमारे भाग्य में भजन होता तो भजन हो जाता ना। अरे ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर की इच्छा तो थी, तभी तो तेरे को मानो दे दिया। मैं करुणा करके मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए देता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मेरा भजन करे परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेशु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमाने पि न पुमान युज्यते वस्तुभिर्गुणै। जीव की जितनी योनियां हैं, जितनी गतियां हैं, वो सब 3 गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक किसी महापुरुष का संग प्राप्त करके अज्ञान का नाश करके ज्ञान नहीं जागृत होता है, तब तक वो भटकता रहता है नाना प्रकार के भोगों में। सतोगुण रजोगुण ये सदैव उसको टिकने नहीं देते, भगाते रहते, ये भोग, ये भोग, ये सुख, ये दुख, बस ऐसे चक्र में। ये सब माया मात्र है, भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये कब अनुभव होता है? जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उद्धव फिर वो ज्ञानी महात्मा सब समाज में विषयों के बीच में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी वो कभी बंधता नहीं है। इसका कारण है वो गुणों की सत्ता को ही नहीं मानता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उद्धव, यदि मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। संगम न कुर्या दसताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित तस्यानुगस्त मस्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल 2 में आसक्त है, रसेंद्री और जनेंद्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुर्या दसताम शिष्णु उदर त्रिपाम क्वचित। ये 2 इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर 1 इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेंद्री को रोक ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता है तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं। और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राडिमाम का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा उर्वशी विरहान मोहन निर्विणा शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जिससे लोग पूछते हैं। तो 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है? और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है? 1 अरब देने की जरूरत क्या है? तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए। तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है वो, कोई साधारण नहीं, देवी है वो। और जो कृष्णानुरागी है वही आकर्षण से बच सकता है, दूसरा बच ही नहीं सकता। ना तपस्वी बच सकता है, ना कोई साधनात्मक भाव वाला।
केवल मामे वे प्रपद्यन्ते, इसका उदाहरण है। आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गई वो होश में रहा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है उर्वशी जी की बात, ये क्योंकि भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। और अर्जुन जी के सामने उर्वशी विवस्थी उर्वशी, पीछे महाभारत प्रसंग में जब चला था तो आपने सुना था। उर्वशी जी जब गई तो उन्होंने कहा, देवी आपके चरणों में प्रणाम पांडुपुत्र अर्जुन का। तो उनका ये क्या तुमने बोल दिया? महाराज देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है आपके सुख के लिए, आप ये कैसा उल्टा शब्द बोल रहे हैं, अब दोबारा मत बोलना। तो उनका माता कुंती में और आप में मेरी दृष्टि में कोई फर्क नहीं। मां कुंती से भी श्रेष्ठ मानकर मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप हमारे पूर्वजों की जननी है। इतना क्रोधित हुई, बार बार समझाया, अर्जुन मैं देवी हूं, मैं परम पवित्र हूं, जो पुण्यात्मा जन होते इस कोटि के उनकी सेवा में मैं जाती हूं, मेरा दर्शन दुर्लभ है, सहवास तो जाने दे, मैं आई हूं, मेरी सेवा स्वीकार करो, मैं विवश हूं। अर्जुन ने कहा, कह दिया माता कुंती और आप में समान दृष्टि रखते हुए भी आप में श्रेष्ठ भाव हमारा है, आपकी चरण वंदना के सिवा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। तो उनका जा मैं साफ देती हूं, नपुंसक हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन असत भावना नहीं उदय हुई। यह है कृष्णा शरणम मम, यह है श्री कृष्ण की चरण रज का सेवन करने की सामर्थ्य। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था। उर्वशी विकल थी और अर्जुन पुष्ट थे, केवल श्री कृष्ण बल। उर्वशी जी ने देवराज इंद्र की आज्ञा मानी कि इस समय महाराज पुरुरवा मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट पुण्यात्मा धर्मात्मा, जाओ उनकी सेवा में, और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनकी सुकृत नष्ट ना हो जाए। और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे, तुम शर्त रख देना, ये 2 भेड़ हैं, बकरे, भेड़ के बच्चे मेमना, इनको कोई चुरा ले जाए तो तुम हट जाना, या कभी सहवास के सिवा उनको निर्वस्त्र देख लेना तो हट जाना। ये 2 शर्त रख दो, और जहां उनके पुण्य क्षीण होंगे तो मैं ऐसी लीला करूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। एक दिन अपने बगीचे में पुष्प वाटिका में देवी उर्वशी को देखा, भावरे हो गए। देखते ही उर्वशी जी से प्रार्थना की। उर्वशी जी ने कहा, मैं आई हूं आपकी सेवा में, शर्त है मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुराए ना, और मैं सहवास के सिवा कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और घृत के सिवा कोई मैं आहार नहीं करती, मैं देवी हूं। उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात, उनको पता ही नहीं चला। उर्वशी की बाहों में पुण्य सब छीण। एक दिन 2 गंधर्व आए, वो शयन कक्ष में थे, उनके बच्चे मेमना के, और बिजली की तरह चमके। उर्वशी जी ने कहा, मेरे प्रिय बच्चों की रक्षा करो। तो उसी स्थिति में बाहर निकले और वो चमक गए तेजों में गंधर्व, तो निर्वस्त्र देख ले। दोनों तरह की त्रुटि हो गई। उर्वशी जी अंतर ध्यान देवी है। अब उनके कह रहे कि इतना बड़ा यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा, जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई तो धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गए। कैसे जीऊंगा उर्वशी के बिना? हा उर्वशी, पागल, वस्त्र गिर गए शरीर के, दिगंबर हो गए, पागल जैसी स्थिति। हा उर्वशी। सम्राट, सम्राट कहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक एक छत्र राज्य। राजा बहुत छोटे छोटे होते हैं, सम्राट सबका स्वामी होता है, सब राजाओं का। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं ताम नग्नम उन्मत्तवन नृपः विलपन नवगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। पुरवाजी नग्न हैं, पागल हैं, हा उर्वशी, हा उर्वशी। विह्वल है, जिधर देखते हैं कोई दिखाए, उर्वशी, वहां भाग के जाते, उर्वशी, अरे ये तो उर्वशी नहीं। बहुत उनको हृदय में विकलता, बहुत पागलपन।
भगवान कृपा करते हैं इसी स्थिति में, तब ज्ञान प्रदान करते हैं। वो बार बार पुहा देवी उर्वशी एक बार दर्शन दे दे, तू कैसी निष्ठुर है, मेरे मन को मेरे चित्त को फंसा के कहां भाग गई उर्वशी, मैं मृत तुल्य हो रहा हूं। कौन सुनता है, सब पुण्य का खेल है, पुण्य खत्म कोई पहचानता भी नहीं। बस बिलाप हाहाकार, भगवान अब कृपा की और ज्ञान दिए उनको, क्योंकि भगवान ही उनके चरित्र का वर्णन करे। जब ज्ञान हुआ तब देखा अपने को, ये हालत मेरी, धिक्कार है मेरे को, मैं अपने को सम्राट कहता हूं। अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेत सहा, देव्याग्रहित कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। हाय हाय, भला मेरी मूर्खता को देखो, मेरी काम वासना को देखो, मैं कितना नीच हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट होकर उसकी बाहुओं में पड़कर कितने वर्ष खो दिए, फिर भी तृप्ति नहीं, मेरी विस्मृति की हद हो गई। ना हम वेदाभिर्निर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया, मृषितो वर्ष पूगा नाम बताहानि गतान्युत। हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। जब ज्ञान भगवान ने दिया तब कह रहे हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। कब सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हुआ, यह भी ज्ञान नहीं रहने दिया उर्वशी ने। बड़े खेद की बात, दिन रात बीतते गए, मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। आश्चर्य है, इतना भी अज्ञान होता है। मैं नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट पुररवा और एक स्त्री के हाथ का क्रीड़ा मृग खिलौना बनकर आज पागल घूम रहा हूं। देखो देखो मेरी ओर देखो, मैं प्रजानाथ कहलाता हूं, मैं प्रजा की रक्षा करने वाला, मर्यादा रखने वाला सम्राट हूं। मेरी दुर्दशा देखो, मैं अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, केवल ये दुर्दशा काम ने की। कुतस्तस्यानुभावा स्यात् तेज ईश्वत्वमेव वा, योन्वगच्छं स्त्रियं यान्तिं खरवत् पादात् ताडितः। मैं लात खा करके भी उसका संग नहीं छोड़ने की भावना की। ऐसा ही है, आसक्ति ऐसी प्रबल होती है। चिंतामणि ने धक्के लगा दिए, लेकिन दरवाजा छोड़ने की स्थिति नहीं थी बिल्वमंगल की। वो तो जब पिटवा कर बाहर किया कि अगर दोबारा कदम, तब भगवान ने ऐसी दयनीय दशा में ज्ञान प्रदान किया कि ये वो है जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, सर्वस्व अर्पण, गुलाम हो चुका है उसका, और उसको धन से प्यार है, मेरे से नहीं। इसका मतलब मेरा प्यार गलत जगह है, मुझे सही जगह प्यार करना चाहिए। सही जगह तो संतों के पास है, तब उनको श्री कृष्ण रति प्राप्त हुई। देखो मेरा प्रभाव, थर थर कांपते हैं सब, मेरा तेज, मैं स्वामित्व बल से युक्त हूं, सम्राट हूं, लेकिन मैं उसके लात खाकर भी उसके पीछे आसक्ति से डोलता रहा। किम विद्या, किम तपस्या, किम त्यागेन श्रुतेन वा, किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहतम। इस काम ने जिसको रौंद दिया, उसका तेज किस काम का, किस काम की वेद्यता ज्ञान उसका, किस काम की तपस्या और शास्त्राभ्यास, कुछ नहीं। जिसको काम ने रौंद दिया वो किसी काम का नहीं। संदेह नहीं कि उसका मौन, व्रत, नियम सब व्यर्थ हो जाता है जो काम के अधीन होकर काम का गुलाम बनता है। स्वार्थस्या, ये भगवान सुना रहे हैं उद्धव जी को, स्वार्थस्या कोविदम धिंगमाम मूर्खम पंडित मानिनम, योहमीश्वरताम प्राप्य स्त्रीभिर्गो खरवज्जितः। मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना नीचे गिर रहा हूं। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, चलो। फिर दोबारा बोले कि
मेरे अंदर कब, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना गिर जाना तो हमें बता देना। जब जब अभिमान किसी बात का हुआ, भगवान ने तब तब अपने भक्तों के अभिमान को चूर किया, फिर औरों की तो बात जाले दो। नारद जी इतने दुल्हन में आसक्त हो गए कि अपने स्वामी को श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के विरह में वियोग में दुखी वैसे तुम दुखी होगे। मुझे जो बंदर का शरीर दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। अपने को बड़ा स्वतंत्र समझते हो, भगवान समझते हो, आज नारद से पाला पड़ा है, आज तुम देख। तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राज कुमारी। अरे प्रभु ये क्या, ये क्या। लेकिन हो इसका बहु अभिमाना शोक हो अंश कृपाल। जाओ जपो जाए शंकर सतनामा। उनसे आए थे ना मुझ टेके शंकर भगवान से, मैं काम विजयी हूं, मना किए थे नहीं माने, फिर आए। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को बहुत होश में, मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला। मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था, पुररवा जी कह रहे, पर हूं पूरा मूर्ख। धिक्कार है मेरी पांडित्य को। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा, और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है। देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उन्हीं के नाम बल से निकल पक्की पक्की। अहम का एक स्वभाव होता है, वो अपने को अच्छा पेश करता है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी, यही तो बताया आपकी कृपा से। पर वो आपकी कृपा नारद जी भी बोले थे हरि जी से, हे आपकी कृपा से काम विजयी हो गए। शंकर जी ने मना किया तो उनसे कहना मत। भगवान ने कहा आपकी क्या बात है काम विजय, जो आपका सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा तो है, बिगड़ गए। 4 ही कदम चले होगे कि माया ने नगर रच दिया। अब वह स्वयंवर में राजा जो है, आओ महाराज क्या हो रहा है, बोले स्वयंवर हो रहा है लड़की का। तो नारद जी को लगा चलते हैं, प्रणाम नमस्कार तो सब करते ही है, प्रणाम। आओ महाराज, लाओ राजकुमारी को प्रणाम कराओ। राजकुमारी साक्षात भगवती मोहिनी माया झमझम करते हुए नूपुर। तो नारद जी के हृदय में कुछ हो रहा है नहीं। जैसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे, अब राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। जो ही नारद जी की तरह नारद जी ने देखा सो कहा, भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जय माला डाओ। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का। जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी, क्योंकि हम इतने सुंदर तो हैं नहीं जितनी सुंदर ये है। हरि को ध्यान करें। यही खास बात भक्त में होती है कि चाहे जैसी परिस्थिति, उसको ये लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जे भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु वैसे समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी जयमाला डाल दे, पर समय तो है नहीं, तो अब आपसे मांगता हूं। नारद जी मांगो। बोले प्रभु मांगना ही अंदर चल रहा था उनके, तो शब्द निकला। यही भक्त की विशेषता होती है। उनका जे ही विधि हो, ये कहां से निकल पड़ा। ये तो बहुत विपरीत बात निकल गई ना उनकी कामना से।
जेहि विधि हो, अंदर था कि जिस विधान से मुझे वो कन्या मिले, लेकिन शब्द दूसरे निकलने, यही भक्ति का चमत्कार। बोले जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। वो कह रहे जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, तो जे विधि हुई है परम हित, हित है नहीं परम हित। नारद जी को लगा परम हित तो बढ़िया हरि रूप, तो बोले प्रभु हरि रूप दे दो। बोले तथास्तु। और शास्त्रों में हरि शब्द को बंदर भी कहते हैं। भगवान ने ऐसा बंदर नहीं दिया कि अच्छा वाला, मरकट बदन भयंकर दे, बड़ा ऐसा विचित्र रूप, यहां से ऐसे दांत निकले हुए कि राजकुमारी देखते ही डर जाए, बड़ी ठसक में जाते हैं। अब जिस राजा के पास जाते हैं उसको नारद जी दिखाई देते हैं, सोई खड़ा हो जाता है, आप जाके बैठ जाते हैं। राजकुमारी देखती कि पिताजी को यह भी समझ में नहीं आया कि राजकुमारों की यहाँ स्वयंवर सभा या बंदरों की है। ये आगे बार बार बंदर बीना लिए बैठ जाता है। अच्छा और कोई हो तो वो भगवान की माया है, वो ऐसे मुड़ जाती है। नारद जी सोचा देखा नहीं क्या हमको, तो जिस राजा के समीप हो जाती वहीं जाकर राजा तो उठ के खड़ा हो जाता, क्यों देवर्षि नारद, नहीं तो साप मिल जाएगा। जयमाला हाथ में लिए हुए तुरंत मुड़ जाती। पूरी सभा में नारद जी, कोई कुर्सी नहीं बची होगी जिसमें न बैठे हो। अब इतने में देखा सांवले सलोने 16 वर्ष की अवस्था अरविंदाक्ष गज की चाल से सभा में प्रवेश हुए। देखते ही जयमाला डाल दी, हाथ पकड़ा लेके चल दिया। नारद जी ने कहा कि ये नेत्र पहचाने से लगते हैं, रूप तो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन ये ऐसा लगता है हरि है क्या। पहले भगवान शंकर के पार्षद थे, बोले थोड़ा अपना चेहरा भी देख लो, बहुत दुल्हन की चाह में हो। तो जल में जे भी देखा मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा आप समझ में आवा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मने करे सो। आप समझ, दूल्हा बल के वही आए थे, हमको तो बंदर का रूप दिया, आप अच्छा रूप रख के दुल्हन ले गए। बहुत जलनुआ स्वभाव है हमारे प्रभु का, बहुत जलनुआ स्वभाव है। वो किसी की बढ़ोत्तरी नहीं देख सकते, नारद जी के चल रहा है। पर हैं तो हमारे प्रभु, तो बोले आज तो नहीं रखेंगे, आज तो हम। और जो ही भागे प्रभु की तरफ, परम धाम की तरफ, तो रास्ते में मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ राजकुमारी। कभी इधर मुस्कुरा के बात करते, कभी इधर। नारद जी देख के चल गए, तुम्हारे पास तो थी ना बीड़ा के सिवा कुछ था नहीं। जिंदगी में एक बार सोचा था यार कि दुल्हन मिल जाए, वो भी ये ले गए। सांप भगवान ऐसे कह रहे, भगवान ऐसे खड़े, नारद जी सांप दे रहे पैसा। जब भगवान तब उनको होश। तो अगर कोई साधक बचता है तो गुरु कृपा भगवान नाम से, कभी अहंकार ना करे। देखो मेरी दशा तो देखो, मुझे अपनी हानि लाभ का कोई पता नहीं, मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था। पुरवाजी कह रहे धिक्कार है मुझ मूर्ख को, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर लात खाता रहा और उसकी अधीनता स्वीकार करता रहा। मैं वर्षों तक पता ही नहीं चला कब दिन गई कब रात गई। इस दुष्ट काम ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। पुश्चल्यापहृतम चित्तम को नन्यो मोचितुम प्रभु, आत्मा रामेश्वरम मृते भगवंत मधोक्षजम। आत्माराम जीवन मुक्त इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कौन इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल गांठ बांध लो, किसी की ताकत नहीं। जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो उन्हीं की कृपा से। और ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। यद्यपि बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते, मनोगतो महामोहो नापयात्य जितात्मनः। यद्यपि देवी उर्वशी ने मुझसे कहा था कि मेरे से आसक्ति मत कर, वैदिक सूत्रों का भी सिद्धांत बताया था, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने समझा कि अब मेरे जीवन भर के लिए मेरी साथी नहीं। मैं इंद्रियों के हाथ बिक गया, मैं लुट गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया।
जो रस्सी को सांप समझ करके दुखी हो रहा है, तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा? ये उसकी सोच ही तो है। ऐसे उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं अजितेंद्री खुद नष्ट हो गया हूं। क्वायम मली मशह कायो दौर्गंध्याद्यात्म को असुचि क्वा गुणा सोमनस्याद्या हृदयासो अविद्या कृतः। कहा ये मैला कुचैला मलमूत्र से भरा शरीर अपवित्र, और कहा मैं आरोप कर रहा था कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितना सुगंध, ये सब मेरे अज्ञान की हद हो गई। पुत्रो किम स्वम्नु भार्याया स्वामिनोग्ने स्वगृद्धयो किम आत्मनः किम सुहृदामिति यो नावसीयते। ये शरीर किसका है? इसे मैं माता पिता का मानूं या पत्नी का मानूं या पुत्र का मानूं या जो स्वामी है इसका पालन कर रहा है, या मरकर जब जलेगा अग्नि का मानूं, या गीद कुत्ते नोच नोच खाएंगे उनका मानूं, या गाड़ देने पर कीड़ा बन जाएगा उनका मानूं। अरे क्या है ये शरीर? मायाकृत। इसी पे आसक्त होकर परमात्मा चिंतन छोड़ दिया और कामाधीन हो गया। मलमूत्र से भरे हुए उस भांड को मैंने सुख माना। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया इसी से बच गया। शरीर में क्या है? त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा हड्डियां ढेर मलमूत्र पीप, और क्या है? प्रवचन करना सरल है, और क्या है? पर आसक्ति हटाना केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना, केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपनी भलाई समझने वाले साधक को चाहिए अथापि नोपसज्जेत स्त्री स्त्रैणेषु चार्थवित् विषेन्द्रिय संयोगान मना क्षुभ्यति नान्यथा। अपनी भलाई समझने वाले पुरुष को स्त्री लंपट पुरुषों का और कामिनी कामी का संग त्याग देना चाहिए। यदि अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाया तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, और अपनी इंद्रियों को रोक ले तो निर्विकार अवस्था सहजानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, इंद्रियों का संयोग करने के लिए मन लालायित है कि एक बार हो जाए तो मन को समझा दूंगा, लेकिन एक बार संयोग हो गया तो तृष्णा जीने नहीं देगी। पक्की बात समझ। ये ऐसा दलदल है, एक बार जो उतरा तो गुरु हरि चाहे निकाल ले, बकाया दूसरा स्वयं निकल पावे ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं। शब्द याद कर लो, गुरु और हरि के सिवा कोई ऐसा नहीं कि इस दलदल में जो उतरा उसको निकाल ले, अंतिम समय तक नहीं निकल पाएगा। केवल गुरु और हरि निकाल सकते हैं, वो एक ही, हरि गुरु एक ही है। तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषाम चप्य विश्रब्धा षड्वर्गा किमु मादृशाम। इसलिए वाणी कान मन और इंद्रियां, इनसे गंदी बातें सुनना और देखना बंद करो। पहले तो कभी कोई दृश्य जंगल आदि में एकांतिक दिखाई दे जाए तो साधक को सावधान होने की बात कही गई थी। पशु पक्षियों के सहवास देखने से मना किया गया था। अब तो मोबाइल है, इसमें तो बहुत से बच्चे आकर बताते हैं कि हमने ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण हमारी कुमार्गगामी बुद्धि हो गई और मैं भ्रष्ट होते होते ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। बचो भाई, दृश्य से बचो, श्रवण से बचो, संग से बचो, मनन से बचो। अगर गलत दृश्य देखोगे, गलत श्रवण करोगे, गलत संग करोगे, गलत मनन होगा तो गलत क्रियाएं होंगी तो नष्ट हो जाओगे। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। जब विषय चिंतन होता तो उसके भोग की आकांक्षा होती। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश का जड़ है भोग चिंतन, भोग श्रवण, भोग दर्शन, भोग क्रिया। इसलिए उपासक सावधान। भगवान कह रहे हैं मेरे लोगों की, ये पुनर्वाक्य, मेरे लोगों की बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रिय और मन को कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए, कभी धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव,
ये उद्गार महाराज पुररवा के थे। उनका हृदय जब ज्ञान से प्रकाशित हो गया तो उन्होंने मेरा साक्षात्कार अपने हृदय में करके शांत भाव को प्राप्त हो गए। ततो दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संते तस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान साधक को चाहिए कि कभी कुसंग ना होने पावे, न मोबाइल से, न किसी व्यक्ति से, न बहुत बच के रहना है, बहुत बच के रहना है। संत पुरुषों का सदुपदेश और उस उपदेश का चिंतन, वैसे आचरण तो कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। और नहीं, कहीं भी किसी भी भोग में कभी शांति मिलने वाली नहीं, ये बात पक्की समझ लो। जहां उर्वशी जी हैं, मेनका जी हैं, रंभा जी हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, वहां देवराज इंद्र उनका स्वामी है, इसके बाद भी उसको शांति नहीं है, वो भी विषयी है। देवताओं का स्वामी भगवत स्वरूप होते हुए भी विषयी है। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन के, इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग हो। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवंति हिता नृणाम जुषताम प्रपूर्णन्त्यघम। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते हैं, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती है, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुररवा हो गई, कौन सा साधन किया, भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया और हृदय में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गले तक अमृत पी लिया हो, ततो यदुर्वश्याः स्तन युगल माश्लेषि किमतः। उर्वशी जैसी अप्सरा का संग मिला हो तो भी क्या, यदि ब्रह्मानंदामृतमपि समास्वाद किमतो यतस्तुत्कृत्येदं विसजदपि वृंदावन तृणम। आहा। और माना आप सब कुछ त्याग करके ब्रह्मानंद का भी आनंद ले लिए हैं तो भी क्या, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मानंद का आनंद लिए हूं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी। जो मुझे वृंदावन में प्रेम मिला उसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ये भोग वासनाएं, पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की पदवियों की तो बात जाने दो। वृंदावन के एक तिनके को जो सौभाग्य प्राप्त हो, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। ए अपने तो मनुष्य शरीर में रह रहे, कितनी कृपा लाडली जू की। इसलिए न तापा साधुना मृकृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकंपः काला हेरपि नहि नवा देह दलने प्रहर्षो न ब्रह्माद्यदि कवि भवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुआ। जिन्होंने वृंदावन भूमि का अखंड वास स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुन लियो। अरे हमसे ये नहीं बनता, हमसे वो नहीं बनता, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल। जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया, मेरी लाडली जू की चरण शरण में रह रहे हैं, बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि तुम पापाचरण करो, तुम अब अपने कल्याण की चिंता मत करो, अब चिंतन करो, जितना बने नाम जप करो। जब जागे तब प्रिया भजे नहीं सोवे पांव पसार। अपनी कुछ दिनचर्या ऐसी रखो, भरोसे में आनंद पूर्वक रहो। हमारी प्रिया जो बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है। जिसको सत्पुरुषों का संग मिल गया, उसे काल रूपी सर्प का भी भय नहीं रहता। कहीं ना कहीं आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। रोज ब्रह्म मुहूर्त वेला में भागवतिक शब्द, भागवतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अगर हमें सत्संग मिल रहा है और हमारी सद्भावना बन रही, तो हमें प्रभु का प्यार निश्चित मिलेगा। प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं।
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दे के ये सौभाग्य जो है ना, ये केवल भगवत कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। हरि किसको प्यार करते हैं? श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। ये भगवान को बहुत प्रिय है सच्चे लोग। कौन सच्चे? सच्चे कौन? बोले जो लोभ रहित, छल रहित, दयानिधि, सब ही के सुख दानी। साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। वही व्यक्ति हमारे प्रभु श्री हरि को बहुत प्यारा लगता है जिसने धन का लोभ छोड़ दिया है। तो काम कैसे चलेगा? धन का लोभ। धन कमाइए, मेहनत से कमाइए, धर्मपूर्वक कमाइए। लोभ रखोगे तो पाप कर लोगे। लोभ रहित होकर धर्म कमाओगे तो पुण्यमय धर्म, धर्ममय धन, लाभमय धन, सुखमय धन होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, लोभ रख के धन कमाओगे तो पाप जरूर बनेगा। ये लोभ ही पाप की जड़ है। पाप किसका होता है? जिसके हृदय में धन का लोभ होता है। तुम्हें इतने रुपए देंगे, इसको ऐसा कर दो, आप कर देंगे। रुपए का लोभ है। रुपए का लोभ है तो आप नहीं देखेंगे किसको क्या पीड़ा हो रही, आप चोरी, हिंसा, जो चाहेंगे। ये लोभ रहित, धन का लोभ ना रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाते हुए गृहस्थी में परिवार की सेवा करें, और विरक्ति में तो भगवान के भरोसे जब जैसे चाहा। अवधूत दत्तात्रेय जी से महाराज यदु पूछते हैं कि आप तो बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ हैं। हष्टपुष्ट स्वस्थ होने का मतलब है आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, क्योंकि बिना पदार्थ खाए आपका शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। और पदार्थ कर्म से प्राप्त होते हैं, और आप कर्म करते नहीं, पड़े रहते हैं। तो मुझे संशय है। तब जो अवधूत जी ने बताया कि कभी महलों में मुझे सुंदर पलंगों पे और सुंदर 56 भोग पाने को मिलते हैं, मुझे कोई हर्ष नहीं होता, गर्व नहीं होता। कभी मैं राख के ढेर में पड़ा रहता हूं, कभी फुटपाथ में कई कई दिन तक भूखे पड़ा रहता हूं, मुझे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। ब्रह्मभूता प्रसन्ना, मैं प्रसन्न रहता हूं, इसलिए शरीर स्वस्थ है, ना कि भोगों से। मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। शरीर के प्रारब्ध अनुसार कभी इसको मान मिलता, कभी अपमान मिलता, कभी सुंदर भोग मिलते, कभी फुटपाथ में पड़ा रहता, इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहता। ये स्थिति, वैराग्य भाव में हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, जैसे प्रभु रखे। लोभ नहीं। सबसे ज्यादा खास बात हमें लोभ पाप में लगाता है। हम कहते हैं लोभ नुकसानदायक है विरुद्ध भाव में। नाम जप का लोभ रखो, वो 20,000 जपते हम 30,000 जपेंगे। वो 8 घंटे जपते हम 10 घंटे जपेंगे। रात्रि में सब सोते हैं, हम कम सो के खूब नाम जप करें, ये ले लोभ। वो एक बार चतुरासी जी का पाठ करते हम 2 बार करेंगे। लोभ बढ़ाओ, भगवत चरणारविंद के प्रति लोभ बढ़ाओ, ये लोभ सार्थक हो जाएगा, संसार के प्रति नहीं। लोभ रहित, छल रहित, किसी के साथ कपट का व्यवहार ना करो। पता नहीं क्यों कपट का व्यवहार करना सुखद लगता है। बिल्कुल गोलमाल, छुपा करके अंदर की बात को बाहर कुछ और बोलना, आचरण कुछ और होना, अंदर नहीं। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा? सर्वात्मा भगवान तो सब जानते। सीधी बात करना, सीधी जो हृदय में चल रही, वही वाणी में, वही आचरण में। हम नीच है तो नीच है, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, तो सुधार हो जाएगा। ऊपर से पॉलिश करके जब सुनार के पास ले जाओगे ना, तो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि स्वर्ण की पॉलिश है, ये स्वर्ण नहीं है। छल रहित, कपट रहित। भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, नहीं अच्छा लगता। यहां कह रहे हरि को कौन से प्राणी प्रिय? जो लोभ रहित, छल रहित, दया निधि, दूसरों को सुख देने की भावना, सब ही के सुख दानी। दूसरों को सुख देने की भावना भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय है।
कभी कोई प्यासा लूला लंगड़ा कैसी परिस्थिति में भगवान तुम्हें सेवा का अवसर दे रहे हो, तो जानना मेरे नारायण भगवान इस रूप में आए हैं और सेवा का अवसर दे रहे। तो अपना काम रोक करके उनकी जरूर सेवा कर देना, उनका जरूर सहयोग कर देना। प्यास मिटाना, भोजन पवाना, औषधि दिलाना, वस्त्र पहना देना, ऐसी सुविधा दे देना। 4 लोग मिलकर करो, ना अकेले कर सको। कोई ऐसा बीमार मिल जाए, कोई ऐसा, उसको वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था भगवान देखता है, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये बात पूज्य भाई जी में पाई गई। एक दिन एक फुटपाथ में आदमी मिला जो बहुत कफ आसपास थूके हुए ऐसे। भाई जी नजदीक गए, भाई तुम्हारी ऐसी परिस्थिति, कोई सेवा करने आया हूं। कहा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, कोई औषधि पैसा ही नहीं, रहोगे कहाँ, फुटपाथ में पड़ा। क्या परेशानी? बोले टीबी, भयंकर टीबी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं कि कहीं ना कहीं संक्रामक रोग हमारे न चल। बाईजू से गोदी में उठवा के ले गए, स्वयं ड्यूटी में लगे। इतने घंटे मैं सेवा करूं, इतने घंटे। तो कोई मास्क और दस्ताना पहनकर सेवा में जाते, भाई जी ऐसे जाते। भाई जी से प्रार्थना की, संक्रामक रोग है, आपको लग जाएगा। भाई जी ने कहा आप रोगी देखते हो, मैं श्री कृष्ण देखता हूं, मुझे श्री कृष्ण लगेंगे, रोग नहीं। तुम्हें रोगी दिखाई देता है इसलिए तुम जरूर पहनो, मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते, मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा करने जाता हूं। ये सच्ची बात है कि जिसने पर सेवा का भाव ले लिया उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोगों के जीवन में कभी भगवान ऐसा अवसर दे कि कोई किसी की सोच उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, और ऐसी सेवा में आप आनंदित होकर कर ले, फिर आप देखना आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। विश्वास मानना, साधना तपस्या एक तरफ, और किसी एक बार ऐसे की असहाय की सेवा जो भगवान ने तुम्हें दी हो, ढूंढने की जरूरत नहीं, अचानक भगवान ने दी, आप उठा ले जाओ अस्पताल में, उनकी औषधि कराओ, अपने घर ले आओ, उनको स्वस्थ करो, कपड़ा लत्ता पहनाओ, 100-200 रुपया दो, जाओ भाई जहां जाना हो, तुम्हारी जहां व्यवस्था हो, इतना जरूर कर दो, जरूर। जब तक असहाय असमर्थ अवस्था है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसा है, जरूर सेवा करनी चाहिए। बोले दयानिधि सबही के सुखदानी। अब आगे कह रहे कि अगर ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति देर नहीं लगती। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे, ज्यो नारद ऋषि व्यास उबारे, बूढ़त बहु जल दारे। बोले गुरुदेव कैसे हों? बोले निष्प्रिय, किसी से कोई मतलब रखने वाले ना हो, कोई परिचय बनाने वाले ना हो, तभी बात बनती है। पोजीशन देख करके, संपत्ति देख करके, सुख वासना की बात देख करके यदि हम किसी को शिष्य भाव स्वीकार करते हैं तो उसके ऊपर भगवत भाव न चढ़ेगा और ना हम उसका कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसकी भोग वस्तुएं देखी है और वो हम चाहते हैं कि रुपया दे दे, कपड़ा दे दे, अमुक भेंट दे दे, तो कभी शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएगा वो गुरु। बोले निष्प्रेही गुरु, लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु पद प्रतिष्ठा की चाह ना हो, ऐसा गुरु। भजन परायण, रात दिन प्रभु के चिंतन में लगा हो। बोले ऐसा जब गुरु मिलता है तो चाहे जितना अधम शिष्य हो, निश्चित उसका उत्थान शुरू हो जाता है। उत्थान, रुपया पैसा, संसार की भोग सामग्री, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियां, सबको त्यागने का मन हो जाए और भगवान के पाने की इच्छा। यही उन्नति का दर्शन अपने अंदर है। हमारा परिवर्तन हो रहा है, संसार का राग छूट रहा है, भगवान प्यारे लग रहे हैं। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे, ज्यो नारद ऋषि व्यास उबारे, बूढ़त भौ जल धारे। महर्षि नारद जी ने जब चिंता में डूबते हुए व्यास जी को देखा तो कहा तुमने बहुत सब गान किया है, वेदों का विभाग किया, वेदों को सूक्ष्म रूप से महाभारत के रूप में गाया, एक बार केवल भगवत प्राप्ति के लिए कृष्ण चर्चा करो, केवल भगवत भक्ति की चर्चा करो, फिर देखो तुम्हें शांति मिल जाएगी। क्योंकि नारद जी के वचनों में भगवत प्रेम छुपा हुआ था।
देवर्षि नारद जी के इशारे मात्र की जरूरत थी कि भगवान व्यास देव जी ने ये जो श्रीमद् भागवत पुराण रचा, इससे उनको शांति हुई। उनको स्वयं के लिए कोई अशांति नहीं थी, जगत का मंगल कैसे होगा, जगत के लोग भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। तो कह रहे देखो नारद जी ने वो उपदेश किया तो भगवान व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत रचकर परम शांति पाई। श्री सुखदेव भागवत गाथा परीक्षित सुनायो, और 7 दिवस में कलिमल खोयो, हरि को बेग मिलायो। श्री सुखदेव जी ने 7 दिन भागवत सुनाई और परीक्षित को परम पद प्रदान कर दिया। गोकर्ण जी ने 7 दिन भागवत सुनाई, धुंधकारी को परम पद प्राप्त हो गया। अगर वक्ता भगवत अनुरागी और श्रोता भगवत श्रवण में रुचि रखने वाला, भगवत चरणारविंद में शरणागत, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूजा कर श्रुत देव ब्राह्मण, वासुदेव बस कीन्हे, चक्षु द्वार होए हृदय लय आयो, बहुर जान नहीं दीने। जनकपुर में रहते थे उस समय, राजा विदेहराज बहुलाश्व थे। वो भी भगवान की नित्य सेवा में रहते थे। सुबह प्रातःकालीन वेला में सेवा में प्रवेश कर जाते और मध्याह्न 2 बजे के बाद सेवा से निकलते। एक दिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान द्वारिका में साक्षात विराजमान है, जिनकी आप आराधना कर रहे हो, चल के दर्शन करो ना। बोले जो आज्ञा। सुबह सारथी को कहते रथ सजाओ, मैं सेवा करके आता हूं, अभी चलता हूं दर्शन के लिए। पर सेवा पद्धति फिर वो 2 बज जाते। रोज रथ सजता पर वो जा नहीं पाते, सेवा में तल्लीन रहते। और इधर उन्हीं की नगरी में एक बहुत ही अकिंचन श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण, जो रात दिन भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे। भगवान दोनों को कृतार्थ करने के लिए स्वयं बड़े बड़े महापुरुषों को, सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, पराशर, व्यास आदि महापुरुषों को रथ में बैठाल कर जनकपुर आए। जे भी सुना पूरे नगर में जय जयकार मचने लगी। भगवान द्वारिकाधीश महापुरुषों के साथ पधारे तो भागे महाराज बहुलाश्व भी और श्रुतदेव भी, दोनों भगवत प्रेमी। दोनों के हृदय में आकांक्षा भगवान मेरे साथ चले, और भगवान दोनों के साथ चले, दोनों नहीं जान पाए। बहुलाश्व के साथ समस्त ऋषियों सहित, वैसे ही श्रुतदेव जी के साथ समस्त ऋषियों के सहित। और जब भगवान श्रुतदेव के पास, तो उसके यहाँ कोई अच्छे आसन भी नहीं थे, कुशासन बिछाया। भगवान द्वारिकाधीश समस्त ब्रह्म ऋषि आसन पर बैठे, सबकी सेवा की। भगवान की तो आंसुओं से सेवा की। प्रभु मुझ गरीब अकिंचन के पास, भगवान को बहुत प्रिय है ये बात। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। भगवान ने एक उपदेश किया, श्रुतदेव तुम्हारी सेवा बहुत उत्तम है, पर जैसी भावना तुमने हम में की वैसी हमारे भक्तों में नहीं की, इसलिए मेरी पूजा अधूरी रही। अब तुम पुनः पहले मेरे भक्तों की पूजा करो, क्योंकि सब तुमको कृतार्थ करने के लिए मेरे साथ आए हैं। भगवान ने ऐसा श्रुतदेव जी से कहा। श्रुतदेव जी ने जे ही भगवान के भक्तों की पुनः भाव से पूजा की, तो बाहर द्वारिकाधीश नहीं, अंदर द्वारिकाधीश। चक्षु द्वार होए हृदय ले आयो, बहुरी जान नहीं दीने। सदा सदा के लिए भगवान उनके हृदय मंदिर में प्रकाशित हो गए। नाच गाय गोपिन बस कीन्हे, नागर नंद किशोर। लोक वेद कुल कान न मानी, डारी ज्यों तृण तोर। सच्चे भाव से गोपीजनों ने, यद्यपि गोपीजनों की स्थिति बहुत ऊंची है, पति पुत्र परिवार घर में रहते हुए भगवान की ऐसी उत्तम अवस्था कोई भी एक वृत्ति नहीं है संसार में। ऐसी उच्च कोटि की अवस्था बड़े बड़े महापुरुषों ने नमन किया गोपीजनों को। क्या गोपीजन कौन सा ध्यान धरती, कौन सी आराधना करती, घर लिपना, धान कूटना, पुत्रों को दुलार, पति को साफ सेवा, वैसे गृहस्थी वाली, लेकिन एक सेकंड भी कभी नाम जप नहीं रुका, कभी प्रभु का चिंतन नहीं छूटा। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, यही सबसे बड़ी बात हुई। भगवान इसी बात के लिए कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन जिन मोह की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, वो मोह की बेड़ियां तुम्हें बांध ही नहीं सकी। तुम सदैव मेरे अनुराग रंग में रंगी रही, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति।
लोक वेद कुल कानि न मानी, न लोक की मर्यादा, न वेद की, न कुल की, न कोई, एकमात्र श्री कृष्ण। अनिरुद्ध कुंवर कृष्ण के नाती, चित्रा चित्र बनायो, तादृश भई तास में उषा, निश्चय निज पति पायो। भाव में, स्वप्न भाव में एक बार अनिरुद्ध जी उषा जी के आगे भगवान के चतुर्व्यूह में है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही सदस्य हैं। उषा जी ने स्वप्न में देखा, पीछे चरित्र सुनाया था, बोले इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि उनको पति रूप में प्राप्त हो गए। कविता करि जय देव कवीश्वर कियो गीत गोविंद, ताकि साखी प्रगट सब जग में, ज्यों राका पति इंद्र। जैसे चंद्रमा प्रकाशित होकर सबको शीतलता प्रदान करता है, ऐसे पूज्य श्री जयदेव जी की गीत गोविंद जगन्नाथ भगवान को बहुत प्रिय। जहां गीत गोविंद गाए भगवान उसको सुनने के लिए पीछे पीछे डोल। भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बन पावे, जीवन मुक्त होए ताछिन में फिर न भवजल आवे। यदि भगवान की कृपा से कहीं साधु संगति मिल जाए तो इस संसार समुद्र में पुनः जन्म नहीं होगा, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं विश्वास करो सत्संगति संस्कृति का अंता। सत्संग आवागमन के चक्र का नाश करने के लिए है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अमल मति घोरा नर्थकारी इंद्रियाणा, मति सय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च, विदधदिव सशोको येन केनापि देह, स्थिति मदिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। ये घोर अनर्थ करने वाली दुष्ट इंद्रियां, इनको कभी मित्र मत समझना मेरे भाई, ये फंसा देंगे। बहुत दुष्ट है, लाख समझाओ ये दुष्ट मानती नहीं है जब तक इनकी पिटाई नहीं होती। पक्का समझ लेना, ये जब फंसती है तब बार बार कान पकड़ दे। आज के बाद कभी नहीं करें, हे भगवान बचा लो, कभी नहीं, और बचा लिया शाम के फिर वही करेंगे। ऐसा दुष्ट मन, ऐसी दुष्ट इंद्रियां, ये सुधरती है पिटाई से ही सुधरती है। इनकी पिटाई क्या है, ये जो मांगे वो मत दो। आज ये बने बनेगा, खीर बने बढ़िया, दूध डाला चावल डाला बन गई खीर, चीनी नहीं डाला, नहीं डालना चीनी। प्रभु को भोग लगाओ और पवाओ, कहेगी चीनी नहीं, चीनी नहीं डालना, खीर पाओ। आज हमको पकोड़ा पाने, नमक मत डालना, पकोड़ा बनाओ भोग लगाओ। इसको उल्टा दे तभी ये मानेगी। कल ये श्री जी पोशाक धारण किए थे, आज ये पोशाक, आज श्री जी का ऐसा, श्री जी का चिंतन करने निकले कि इस शरीर का पोषण करने निकले। अरे इसके लिए उदासीन रहो, जो बने सो ऐसे ढाल लो, बस प्राण पोषण करना है। अलम अलमति घोरा अनर्थकार इंद्रियाणा। हम लोग प्रभु के वो दास हैं जहां माया पीछे घूमती है। एक आपको आंतरिक रहस्य बता दे, आप रुपया के लिए घूमोगे, जिंदगी मांगते हो जाएगी, कभी पूरा नहीं बनेगा। और आप श्री कृष्ण के पीछे हो ले और रुपया तुम्हारे पीछे न डोले तो हमें बताना। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, और जो माया तज माधव भजे तो माया दासी होए, माया चेरी होए, समझ लो। अरे भगवान की इच्छा, मारा घूम रहा है वैभव उनका अनंत ब्रह्मांडों में, उनके दास होके यार ये बहुत, ये अमल मति घोरा अनर्थकार इंद्रियाणाम, ये इंद्रियों के वशीभूत। हमें यही समझ में नहीं आता कि अपने लोग जब भगवत मार्ग में है तो रुपया और भोजन और वस्त्र और वास, इसकी चिंता क्यों है? क्या जगन्नाथ स्वामी के चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं हुआ क्या? क्या जगदीश भगवान की महिमा को नहीं जानते हो क्या? फिर जानते नहीं अपने स्वामी को तो दास कैसे कहलाते हो? अगर स्वामी को जानते हो तो आप सच्ची मानिए, हम आपको कैसे बताएं। जरा सी भी आवश्यकता आज तक ऐसी नहीं अभी कि अब क्या होगा। हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप सबको हम बता रहे हैं, किसी को भी चिंता नहीं करनी। आपका
पूरा भार प्रभु लिए, आप शरणागत है, आप इन छोटी छोटी बातों से हटिए, हर परिस्थिति में राजी रहिए। अगर हम इसमें राजी है तो सच्ची किसी दिन ये कट जाए, हम व्यवस्था ना कर पावे और फिर बैठ के सत्संग होए, तो फिर देखो कितना आनंद आएगा। क्योंकि हम प्रभु के विधान में राजी रहना सीखे, तो कम से कम और कोई न सीख पावे ये बात तो अपने शरणागत तो सीख ले, अपने वैरागी जन तो सीख ले, अपने वैष्णव जन तो सीख ले कि जिसमें प्रभु हमें राजी रखे उसमें राजी रहे। आज बड़ी असंतुष्टता होती कि हम लोग व्यवस्था के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अर्थ के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए चिंतित हो जाएं, जो नहीं होना चाहिए। धैर्य पूर्वक रहो, इन इंद्रियों की चालबाजी से बचो। श्रीधाम वृंदावन में देह यात्रा का निर्वाह इष्ट देव के द्वारा होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा नहीं। निश्चिंत रहो, बेपरवाह रहो। एक हम आपको और बात बता दें अपनी तरफ से, जब तुम्हारे पास रसोई है तो सूखा भोजन आ जाता है, अगर रसोई बंद हो जाए तो, अगर बना ना आ जाए तो हमें बता देना। तुम भूखे बैठ के 12-1 बजे तक कीर्तन करो, रसोई में ताला लगवाओ, अगर बना बनाया भोजन ना आ जाए, कोई किसी से मत कुछ कहना, और सबका पेट ना भरने लगे तो हमको दूसरे दिन सत्संग में मत बैठालना कि यार तुम्हारी बात झूठी है। पक्का विश्वास है, तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते, पेट भरने के लिए शाम तक तुम्हारे पास बना बनाया भोजन आ जाएगा बिना किसी के कहे। निश्चिंत रहो यार। एक बार वीर शिवाजी ने जाकर समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी से कहा कि अकाल में खजाना खोल दिया, सब लुटा दिया, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई भूखा नहीं रहा। बोले आओ चलते हैं। और एक बड़ा भारी शिला था, बोले मार इस पर। 3-4 शिला में तोड़वाया, हटाया, देखा बड़ा बढ़िया पुष्ट एक मेढक बैठा था। बोले शिवा, इसको किसने खवाया? इसको यहां तक तुम पहुंचे? बोले नहीं गुरुदेव। कितना पुष्ट है, किसने खवाया? बोले प्रभु ने। फिर क्यों कहता मैंने खजाना खोल दिया? वही तो देनहार है, चराचर जीव का भरण पोषण। अरे कैसे बताए, वैष्णव होकर अगर हमें चिंता रह जाए, मान लो जैसे लोगों को चिंता कि ऐसा कर, बिल्कुल नहीं, या किसी को भी कोई चिंता नहीं। हमारी बात पर विश्वास कर लेना, अगर आप भगवान के शरणागत हो तो तुम्हारा व्यवहार भी कभी नहीं बिगड़ सकता। परमार्थ की तो बात जाने दो, मेरे हरि का ऐसा है। भाव को हमारे समझ लेना, बड़ा चमत्कार है शरणागति में। ये सत्संग केवल आपको पुष्ट करने के लिए होता है। आप कोई ऐसा लक्षण प्रकट मत करो जिससे संसारिकता आवे, आप कभी अविश्वास मत प्रकट करो जिससे अपने आराध्य देव का भरोसा डगमगाए, और इसी जन्म में लोक परलोक के सारे अनुभव आपको हो जाएंगे। केवल शरणागत रहो। ये मार्ग केवल अनन्यता से प्रभु के होने का है। ये करने का राग अहंकार मिटाने के लिए है। होने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, करने से नहीं। करने से होने में आना होता है। अगर हो जाओ आज तो करना मिट जाएगा, जो पीछे किया वो मिट जाएगा, जो आगे है वो सब बराबर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागत एकदम निश्चिंत रहो। हमारे हरि कहते हैं योगक्षेमम भाम्यहम्, किसी की चिंता मत करो। जो कभी कोई भूखा आ जाए तो हम भूखे रह जाएं, उसको पवा दें। अगर कभी किसी को सर्दी में जरूरत पड़े, अपना वस्त्र उतार के हम दे दें। ऐसी सेवाएं हम करें, पर हमारी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयम में रखो, अपने आचार्य गुरु की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, आप पीछे नहीं हटना। श्री राधा वल्लभ लाल की।